अरे यार सुनना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। कृपया ध्यान दीजिए, इस वीडियो का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। ये वीडियो उन 2-3% लोगों के लिए एक करारा जवाब है जो अपने फायदे के लिए नेगेटिविटी फैलाते हैं। प्यार बांटो यार, नफरत नहीं। धन्यवाद। तो क्या हाल है आजकल ना यार, एक ट्रेंड सा चल गया है। अगर आपको फेमस होना है तो आप किसी दूसरे पर कीचड़ उछालना शुरू कर दो। पहले लोग फेमस होने के लिए मेहनत करते थे, लेकिन ना सबको इंस्टेंट सॉल्यूशन चाहिए। तो फिर इंटरनेट पर फैलना शुरू होता है चूतियापा। जैसे कोई खीरा खा रहा है, कोई क्रीम रोल को मुंह में दे रहा है। चलो कोई नहीं, इन सब की बकचोदी हम कहीं ना कहीं झेल रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग इससे एंटरटेन ही हो रहे थे। लेकिन दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी थे जो सबसे अपना ही राग अलाप रहे थे। कुछ लोग होते हैं ना जिनके पिछवाड़े में तीतर का बाल होता है, ये वही है। एक होते हैं चूतिया, फिर आते हैं महाचूतिया, फिर आता है ये सिलिकॉन की दुकान। अबे कोई इसको ब्लाउज पहनाओ बे। कहने को ये भाई साहब वेट लिफ्टिंग के चैंपियन है और सबसे ज्यादा वेट उठाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है। Championships 2017. The weightlifting. बट असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों ने तो इसे पहचानने से भी इनकार कर दिया। और जिस इवेंट की ये भाई साहब बात कर रहे हैं ना, और वो अपनी फर्जी वीडियो दिखाते फिर रहे हैं, तो बाबू ऐसा है, तुम उस फर्जी वीडियो से पाकिस्तान की भोली वाली जनता का चूता काट सकते हो, इंडिया की नहीं। अबे हर स्पोर्ट्स का एक प्रोटोकॉल होता है, एक ड्रेस कोड होता है। ऐसे नहीं कि कोई टेंट का कपड़ा ओढ़ के स्टेज पे जाके परफॉर्म करने लगेगा। और वेट उठाने का पोस्चर देखना भाई का। Make the world weightlifting new record in America Weightlifting Championships 2017. और इस वीडियो की एडिटिंग देखो कितनी फर्जी है। कोई कॉम्बिनेशन लग रहा है स्टेज और ऑडियंस का। 400 kg. मतलब कुछ भी। और इन भाई साहब की डाइट देखना, 4-5 किलो गोश्त और 3-4 चिकन्स और 4-5 किलो दूध वगैरह सब कुछ खाता है। अबे जब ये इतना खाता है तो हकता कितना होगा बे? मुझे तो लगता है इसके घर का सारा बजट इसके लेटरिन के टैंक की सफाई में घुस जाता होगा। और कारनामे इस भाई साहब के ओ हो पूछो ही मत। इसने एक हाथ से ट्रैक्टर रोकने की फर्जी कोशिश करके लोगों का चूतिया काटा, हम कुछ ना बोले। खान बाबा ट्रैक्टर को जैक निकल गया। अरे इसने फटी सी बाइक के साथ रेस लगाई, हालांकि ये बाइक से पहले ही भाग गया था, लेकिन हम फिर भी कुछ ना बोले। रुक जा, पहले मुंह भगंदा है। अगर मुंह तो पहले भगो ना साले, रबड़ बना दूंगा तेरी। अरे भगो सुअर। यहाँ तक कि इस घटोत्कच ने एक टांग उठाकर गाड़ी रोकने की फर्जी कोशिश करी, हम उसे भी डाइजेस्ट कर गए। खान बाबा पब्लिक का चूतिया कैसे बना? तुम एक काम करो, तुम गाड़ी को बैक गियर में लगाओ और ऐसे आगे पीछे हिलाओ। अब मैं गाड़ी पर टांग रख के ऐसे दिखाऊंगा जैसे मैं गाड़ी को रोक रहा हूँ। अरे अंड बंड का टोला, जिसने गाड़ी का पहला गियर लगाया उसकी। लेकिन इस बार इस गुब्बारे ने गलती कर दी, जो ये इंडिया को गाली दे बैठा। मेरा ये मैसेज इंडिया के आर्मी चीफ के लिए है। तुम हमेशा पाकिस्तान को चैलेंज सिर्फ करते आ रहे हो। आर्मी चीफ अगर ये मुंह पे पड़ गए ना, सीधा ऊपर जाओगे। देख बेटा, जिस आर्मी चीफ को तू बात कर रहा है ना, अगर उसने गलती से भी छू बोल दिया ना, तो इंडियन आर्मी वाले तेरी पाइपलाइन में इतना पीतल भरेंगे ना कि तेरी 7 पुस्तक खोखा बीन बीन के अमीर हो जाएंगी। तैयार हो जाओ, तैयार। हम तो कब से तैयार बैठे। ओहो भाई सब तैयारी करके बैठे हैं, तो आओ इनकी थोड़ी तैयारी भी देख लेते हैं। ना अभी और है। अबे हमने तो मिसाइल भारत पर छोड़ी थी, ये तो यहीं गिर पड़ी। आजकल ये भाई साहब खली को चैलेंज देते फिर रहे हैं। मैंने तुम्हारे ग्रेट काली को चैलेंज किया है, तुम लोग इतने बेगैरत हो गए, अभी तक उसको तुमने तैयार ही नहीं किया। अभी भी मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। तुम लोग हमारे साथ क्या लड़ोगे? हम तुम्हें बंदूकों से नहीं, सिर्फ थप्पड़ से मारेंगे। ये एक हाथ तुम सबके लिए काफी है। तुम ये पठान का हाथ है, पठान का। अबे पठान का हाथ है तो इनसे अपने मेल बूट छुपा ले, क्योंकि धोया तो तेरे पर जाता होगा नहीं। और सुबह शाम जाके डेयरी में 2-4 लीटर दूध दिया कर, जिससे 2-4 घरों में चाय बनेंगी तो लोग तुझे दुआ देंगे। और तू बात कर रहा है खली को मारने की। बेटा खली ने एक कस के झापड़ मार दिया ना, तो साले मुंह के दांत गांठ निकलेंगे। तुमने अगर जरा सी भी हरकत की ना,
तो हिरोशिमा में क्या तबाही हुई होगी। इंडिया में इस तरह तबाही करेंगे ना कि पूरी दुनिया याद रखेगी। सुन बे साउथ पोल के सुअर, साला खौफनाक मंजर दिखाएगा। हट, अब तो साले बाबा नाम से नफरत ही हो गई है। इसके जैसा एक और है जिसका नाम है वकार जाका। अब जिन लोगों को नहीं पता ये कौन है तो मैं उन्हें बता दूं। एक बार रघु ने पाद मारा था तो इन भाई साहब का जन्म हो गया था। ये भाई साहब पाकिस्तान में एक शो चलाते हैं, वही रूडी जैसा, जिसमें रघुराम बनने की पूरी नाकाम कोशिश करते हैं और डेयर के नाम पे कभी लौंडे लड़वा देता है, कभी लौंडी नचवा देता है, कभी छोरी के नाक में सांप घुसा के मुंह से निकलवा देता है। आयशा बिल्कुल आराम से करो, बिल्कुल हो गया। मतलब छोरी खुद भी परेशान हो रही है, सांप कोई परेशान कर रही है। और गलती से अगर सांप रास्ता भूल के किसी और क्षेत्र से निकल आता तो लेने के देने पड़ जाते। इतना कालाकांडी आदमी है। और यही नहीं, पाकिस्तान की जनता का भी फुल सपोर्ट है इसको, बहुत प्यार करती है इसको। क्योंकि जनता चाहे इंडिया की हो या पाकिस्तान की, चूतियापंती बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन फिर भी ये आदमी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। पहले ये भाई साहब शरीफ हुआ करते थे और अच्छी बातें किया करते थे। फिर शायद किसी ने इनके पिछवाड़े में लोलोमाइसिन के टीके लगा दिए और फिर इनको भी लगा के अच्छी बातें करने का कोई फायदा तो हो नहीं रहा है, तो इन भाई साहब ने नेगेटिविटी फैलानी शुरू कर दी। तो फिर ये भी शुरू हो गए। मुझे समझ नहीं आती, पूरे मुल्क में धमाके हो रहे हैं और आप समझ नहीं पा रहे कि ये इंडिया ही है जो करवा रहा है। भाई देख, सुन मेरी बात, इंडिया के पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि बॉम्ब ब्लास्ट जैसी तुच्ची हरकतों को करता फिरे, समझ गया? इंडिया, तुम हमारी जान क्यों नहीं छोड़ रहे? हमने तुम पर इतने साल हुकूमत की है? हुकूमत? अबे कौन सा इतिहास पढ़ लिया बे तूने? कैच तुम पे लिए नहीं जाते, धमाके की आवाज सुनकर तुम्हारे नेताओं की पतलून उतर जाती है, बंदूक तुम पे चलाई नहीं जाती, लेफ्ट राइट का तुम्हें पता कुछ नहीं, अपने देश का झंडा तुम पे संभाला नहीं जाता और ज्ञान पेल रहे हो तुम हुकूमत का। अबे एक बार गूगल तो कर लेता, पता नहीं कौन सा इतिहास पढ़ लिया इन लोगों ने। तो आओ थोड़ा सा असल इंडिया की सैर कराते हैं इन लोगों को। तो सुन बे चिलगोजे, जितने मुसलमान तुम्हारी कंट्री में है ना, उससे कहीं ज्यादा मुसलमान हमारे इंडिया में रहते हैं, जो कि गर्व से अपने आप को हिंदुस्तानी बोलते हैं और उन्हें अपने इंडिया पर गर्व है। तेरे रूप का आशिक हो गया, ले जा बाल पिटारे। और जिस आर्मी से तुम पंगे लेने की बात कर रहे हो ना, वो वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट आर्मी है। पता नहीं तुम्हारी गवर्नमेंट ने तुम्हें क्या बताया, लेकिन आज तक इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जितने भी युद्ध हुए हैं ना, सारे के सारे इंडिया जीता है। विश्वास ना हो तो गूगल कर लेना। हमने अमेरिका की गांड के नीचे न्यूक्लियर टेस्ट किया था पोखरण में और इंडिया को न्यूक्लियर स्टेट बनाया था, याद है कि भूल गए? इंडिया के पास एम्स है, इंडिया के पास इसरो है। जिस मंगल ग्रह के बारे में तुम किताबों में पढ़ते होंगे ना, वहाँ तो हमारे सैटेलाइट घूम रहे हैं। और जिस चांद को तुम धरती से देखते हो ना, वहाँ इंडिया का राकेश शर्मा घूम के लौट भी आया। इसरो ने स्पेस में एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च करी थी। आज तक कोई भी देश ऐसा नहीं कर पाया। इस धरती पर चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी और न जाने कितने वीर सपूतों ने जन्म लिया है। कभी नाम भी सुना है इनका? इनके कारनामे सुन लोगे तो गांड फट के हाथ में आ जाएगी। तुम बस ये सोचते हो कि बॉम्ब कहाँ फोड़ना है, उसको नीचे कैसे दिखाना है, उस देश को कैसे बर्बाद करना है। मैं तुमको और तुमको बस एक बात बोलना चाहता हूँ, मनोज भाई आ जाओ। आड़ चाहे जितना बड़ा हो जाए, लाड़ के नीचे ही रहता है। अब देखो यार, तुम्हें मैं एक बात सच बताना चाहता हूँ, आवाम चाहे इंडिया की हो या पाकिस्तान की हो, हर कोई सुख शांति से और अमन से जीना चाहता है। कौन चाहता है यार लड़ाई? कोई भी नहीं चाहता। अगर लड़ना ही है तो गरीबी से लड़ो, मेहनत करो, अपने देश के विकास के बारे में सोचो। ऐसे चूतियों को फॉलो करने का क्या फायदा जो बस अपने फायदे के लिए नेगेटिविटी ही फैलाते हैं, क्योंकि इन सब में इनका कुछ भी नहीं जाएगा, क्योंकि ये तो जहर बो के निकल जाते हैं और भुगतना आपके और हमारी जैसी जनता को पड़ता है। अब जो समझदार है वो मेरी बात से एग्री करेंगे और जिनके समझ में अभी तक कुछ नहीं आया वो बिना मतलब आके अपना ज्ञान पे लेंगे। लेकिन जाते जाते बस मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, अगर तुम किसी देश के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी मत बोलो। अरे यार, प्यार बांटो, नफरत नहीं। अगर आप मेरी बातों से एग्री करते हो तो लाइक मारो, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो यार। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए